हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और चलिए आज हम लोग देखेंगे ईवीएस इन्वायरमेंटल स्टडीज का पार्ट 2 कक्षा 4 का एनसीईआरटी बुक का कक्षा 4 का पार्ट 2 कहानी है। उसमें क्या कान कान में, ठीक है। हर एक आपको 4 क्लास 5 क्लास और 6 क्लास 4 5 6 में ईवीएस है। हम सब पार्ट वाइज करा देंगे और एकदम रट लीजिएगा, ठीक। क्वेश्चन आएगा तो आपका एग्जाम में छूटना नहीं चाहिए। और जिसको भी मेरा वीडियो पसंद आ रहा है, लग रहा है कि हम यहाँ से ईवीएस सीख रहे हैं, मैथ सीख रहे हैं, कुछ भी सीख रहे हैं, तो आप वीडियो को प्लीज़ हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपसे कि शेयर कीजिए। क्योंकि हम जो मेहनत कर रहे हैं, यदि आप उधर नहीं आगे बढ़ाइएगा तो हम भी हार जाएंगे, लास्ट में वीडियो डालना बंद करना पड़ेगा, ठीक। क्योंकि बहुत मेहनत लगता है, लिखना पड़ता है, कंटेंट जुगाड़ करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो पार्ट 2 कक्षा 4 क्लास का पार्ट 2 है, ठीक है। पार्ट 1 हम कल करवा चुके थे कान कान में, ठीक। कान कान में नहीं, कान मतलब क्या, ये वाला कान, हम लोग का जो कान है वो वाला, ठीक है। कान कान में, ठीक। बोलता है कि किसके सिर पर आंखें होती है, मतलब आंख जो होगा वो सिर पर होगा। हम लोग का कहाँ पे है, सामने में है, लेकिन उसका जो आंख होगा वो सिर पर होगा। और छेद कान पंखों से ढके होते हैं। कभी क्या पक्षी का कान आप देख पाए हैं? नहीं देख पाए, क्योंकि उनका पंख से ढका हुआ होता है। तो किनका होता है वैसा? तो पक्षियों का नहीं। तो आपको क्वेश्चन इसी तरह देगा कि किसके सिर पर आंखें होती है और छेद पंखों से ढका होता है, तो आपको क्या मारना होगा? वहां पर रहेगा 4 टाइप का ऑप्शन रहेगा, लेकिन आपको बस इठो याद रखना है कि जिसका सिर पर आंखें होती है और छेद पंखों से ढका होता है, उसका जो होता है वो क्या होता है? पक्षी का इस तरह का होता है, ठीक। नोट, छिपकली के कान भी इसी प्रकार के होते हैं, याद रखिएगा। पक्षी का तो होता ही होता है, छिपकली के कान भी इसी प्रकार के होते हैं और मगरमच्छ का भी इसी प्रकार का होता है, ठीक। तो एक क्वेश्चन से देखिए 3 क्वेश्चन आपका बना है। कोई भी क्वेश्चन देगा आपका छूटना नहीं चाहिए, ठीक। हम चाहते हैं कि जो भी मेरे दोस्त हैं सारे टेट सीटेट पास करें और नौकरी करें। तो हमको जो भी आता है, ठीक, हम चाहेंगे कि आप लोग तक पहुंचा दें, ठीक है। और आपका मन, आपका यदि दिल करे कि हमको सपोर्ट करने का तो कीजिए, नहीं मन करे तो मत कीजिए। हम तो आपको जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं, ठीक है। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या है? जानवरों की त्वचा पर डिजाइन होते हैं। क्वेश्चन ऐसे ही रहेगा, जानवरों की त्वचा पर डिजाइन होते हैं, ठीक। ऑप्शन रहेगा बालों के कारण। आंसर इसका क्या है? बालों के कारण। जो जानवर नहीं होते हैं, भेड़ देखिए, बकरी देखिए, चीता देखिएगा कितना अच्छा वो लोग का दिखने में लगता है, बोलते भी हैं। कुत्ता को भी देख लीजिए तो लगता है क्या कि उसका बहुत अच्छा बाल लग रहा है। मतलब क्या, वो बाल है उसका शरीर में, इसीलिए उसका डिजाइन का काम कर रहा है, ठीक है। यह समझना पड़ेगा। तो बोलेगा क्वेश्चन जानवरों की त्वचा पर डिजाइन क्यों होते हैं? ऑप्शन 4 को रहेगा, कुछ भी रहे, 3 को कुछ भी रहे, आपको याद रखना है कि बाल के कारण, ड्यू टू हेयर, उसका शरीर में क्या है? बाल है, जिसके कारण उनका डिजाइन लगता है, ठीक। ये याद रखिएगा। वे जानवर जिनके शरीर पर बाल होते हैं, ठीक है, वे जानवर जिनके शरीर पर बाल होते हैं तथा कान बाहर दिखाई देते हैं, ठीक। शरीर पर बाल भी होगा और कान बाहर के दिखाई देगा। तो ऐसा कौन है? हम लोग हैं, देखिए कान हम लोग का सब कोई देख पाता है, ठीक। तो वो लोग क्या करते हैं? तो बच्चे को जन्म देते हैं। वैसा आदमी बच्चे को जन्म देता है। उसमें क्या क्या आ जाएगा? मानव आ जाएंगे, ठीक है। तो जानवर जिनके शरीर पर बाल होते हैं तथा भेड़ बकरी है कि नहीं, बाघ चीता गाय सब, वो सब आ जाएंगे, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन इससे बनेगा कि वे जानवर जिनके शरीर पर कान बाहर नहीं दिखते। कान बाहर नहीं दिखता, तो कान किसका बाहर नहीं दिखता है? पक्षी सबका, मुर्गी सबका, ठीक है। तो वो लोग क्या करते हैं? अंडे देते हैं, ठीक। आंसर को हम लाल बॉक्स में बना दिए, ठीक। आपका काम क्या है? लिखिएगा एनसीईआरटी कक्षा 4 पार्ट 2 कान कान में। इसको सबको उतार के, अब बोलता नहीं है कि घोर के पी लीजिए, तो घोर के पी जाइएगा, ठीक है। और मैथ का क्लास आपको मिलता रहेगा, पॉलिटिकल का भी लाएंगे, और बहुत जल्दी हम पेडागोजी लाएंगे, ठीक। पेडागोजी बहुत पढ़े होंगे, लेकिन हम छोटा छोटा कॉन्सेप्ट लेकर आएंगे और वहीं से क्वेश्चन को लड़ाएंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं हम लोग कल।